हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी मेरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। हमारा टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट 2 में यूनिट 3 फेज रूल। उसमें आज हमारा आगे का टॉपिक है आदर्श विलयन में वाष्प दाब एवं वाष्प संगठन, वेपर प्रेशर एंड वेपर कॉम्पोजिशन इन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने जो आपको लास्ट में इक्वेशन बताई थी, लास्ट वाले अपने जो भी चैप्टर क्लास थी उसके अंदर, विलयन के कुल वाष्प दाब और विलयन में प्रत्येक अवयव के संगठन मोल भिन्न में संबंध है। विलयन के ऊपर उपस्थित वाष्प प्रावस्था में भी अवयवों का संगठन ज्ञात किया जा सकता है। माना कि अवयव बी की वाष्प प्रावस्था में P इज इक्वल टू PB या YB इज इक्वल टू PB अपॉन P, तो कुल आंशिक दाब इज इक्वल टू हो जाएगा मोल भिन्न इंटू कुल दाब। यहाँ विलयन का कुल वाष्प दाब P है तथा PB अवयव B का आंशिक वाष्प दाब है, तो YB इज इक्वल टू PB अपॉन PA प्लस PB या YB इज इक्वल टू P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB या YB इज इक्वल टू P नॉट B XB अपॉन P नॉट A प्लस XB P नॉट B माइनस P नॉट A। उपयुक्त समीकरण में P0A तथा P0B शुद्ध A तथा B के वाष्प दाब हैं, जो कि निश्चित दाब का स्थिरांक है। यदि विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात हो तो YB का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि YA वाष्प प्रावस्था में अवयव A की मोल भिन्न हो तो YA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस YB। समीकरण 9 द्वारा XB इज इक्वल टू YB P नॉट A अपॉन P नॉट B YB P नॉट A माइनस P नॉट B। XB का मान समीकरण में रखने पर P इज इक्वल टू P नॉट A प्लस YB P नॉट A अपॉन P नॉट B प्लस YB P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A। इस समीकरण को जब हम पुनः व्यवस्थित करते हैं तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P नॉट A प्लस YB 1 अपॉन P नॉट B माइनस 1 अपॉन P नॉट A या 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P नॉट A माइनस 1 माइनस YB प्लस YB अपॉन P नॉट B या 1 अपॉन P इज इक्वल टू YA अपॉन P नॉट A प्लस Y संगठन में संबंध बताती है। यह संबंध एक सरल रेखा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें जो हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो होता है वो आपका इस टाइप का आता है। समीकरण 10 द्वारा वाष्प दाब संगठन आरेख प्राप्त किया जा सकता है। कुछ दाब P को XB तथा X YB के आलेखित करने पर जो डायग्राम है आपका, इसके अनुसार आपको वृत्त प्राप्त होते हैं। डायग्राम में देखा गया है कि वाष्प संगठन वृत्त विलयन वृत्त से हमेशा नीचे होता है, क्योंकि एक निश्चित ताप पर द्रव उच्च दाब पर तथा गैस निम्न दाब पर स्थायी होती है। द्रव संगठन रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर केवल, जबकि वाष्प संगठन के नीचे केवल वाष्प होती है। इन दोनों के मध्य किसी भी बिंदु पर द्रव और वाष्प दोनों साम्यावस्था में होती है। माना कि बिंदु A दोनों केंद्रों के मध्य है, जहां दोनों प्रावस्था स्थित है। इन दोनों प्रावस्थाओं में संगठन A से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा BC द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि क्रमशः द्रव वाष्प रेखा को B पर तथा वाष्प दाब संगठन रेखा को C पर काटती है। B तथा C के संगठन क्रमशः X1 X2 ही द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था के संगठन कहलाते हैं। तो जो रेखा BC होती है उसको हम टाई रेखा भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टाई लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाष्प प्रावस्था तथा विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न का अनुपात। यदि विलयन के अवयव B की वाष्प प्रावस्था तथा विलयन में मोल भिन्नों का अनुपात ज्ञात करना है तो YB अपॉन XB ज्ञात करना है। तो YB इज इक्वल टू PB अपॉन P या YB इज इक्वल टू PB अपॉन PA प्लस PB। तो YB इज इक्वल टू P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB या P नॉट A अपॉन P नॉट B XA। इस समीकरण से स्पष्ट है कि P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A, अर्थात B द्रव
ए की तुलना में अधिक वाष्पशील है, तो YB/XB का अनुपात 1 से अधिक होगा। अतः ये कहा जा सकता है कि अधिक वाष्पशील अवयव की विलयन की तुलना में वाष्प में अधिक प्रतिशतता होती है। राउल के नियम से विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो ये वाला जो टॉपिक था ये मैंने आपको, जो हमारी लास्ट वाली क्लास हुई थी उसके अंदर मैं आपको करवा चुकी थी। इसके बाद में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दोनों के ही एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभावी आसवन सिद्धांत। राउल के नियम से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों के वाष्प दाब भिन्न भिन्न होंगे। इन विलयनों के क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होंगे। विलयन का वाष्प दाब कम होने पर इसका क्वथनांक उच्च और विलयन का वाष्प दाब अधिक होने पर उसका क्वथनांक निम्न होगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होता है उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। जिस विलयन का वाष्प दाब कम होगा उसको बाह्य दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप तक गर्म करना होगा, अतः क्वथनांक अधिक होगा। इस प्रकार अधिक वाष्प दाब के विलयन को निम्न ताप तक गर्म करके ही उसके वाष्प दाब को बाह्य दाब के बराबर ज्ञात किया जा सकता है, अतः क्वथनांक कम होगा। इसी आधार पर विलयन का क्वथनांक संगठन वृत्त ज्ञात कर सकते हैं, जिसे ताप संगठन वृत्त भी कहते हैं। ताप संगठन के से द्रव विलयन को प्रभावी आसवन के सिद्धांत को समझाया सकता है। अब इसमें हमने आदर्श विलयन का ताप संगठन वृत्त बताया आपको। PVQ क्वथनांक वाष्प क्योंकि स्थिर दाब पर क्वथनांक से अधिक ताप परिवाष्प प्रावस्था हो सकती है। माना कि A और B से बने विलयन का संगठन Y है। इन विलयन को गर्म करने पर इसका वाष्प दाब बढ़ता है तथा एक ताप TY पर स्थिर हो जाता है, जो कि बाह्य दाब के बराबर है। अतः TY संगठन Y के विलयन का क्वथनांक है। TY ताप पर वाष्प प्रावस्था का संगठन Z है, जिसमें कि अधिक वाष्पशील अवयव की B की प्रतिशतता अधिक होती है। यदि इस वाष्प को संघनित कर लिया जाए तो Z का संगठन विलयन प्राप्त हो जाएगा। यदि विलयन TZ ताप पर उबलने लगे और ताप पर प्राप्त वाष्प प्रावस्था का संगठन Z' होगा, जिससे में कि B की प्रतिशतता और अधिक हो जाती है। यदि बार बार हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो अंत में शुद्ध B की वाष्प को पृथक किया जा सकता है। इसको यदि हमें और एग्जाम्पल समझना है तो उसके लिए हम टॉलुइन बेंजीन के द्रव प्रावस्था आरेख का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आपको टॉलुइन बेंजीन का द्रव प्रावस्था आरेख किसमें है, इसमें टॉलुइन बेंजीन का 50% मोल प्रतिशतता का विलयन 92.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इस ताप पर वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रतिशत 71.5 तथा टॉलुइन का 28.5 है। इस वाष्प को संघनित करने पर इसी मोल प्रतिशतता का विलयन प्राप्त होता है। इस मोल प्रतिशतता के विलयन को गर्म करने पर यह 86.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। इस ताप पर इसकी वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रतिशत 86 तथा टॉलुइन का 14% है। इस प्रकार विभिन्न ताप पर प्राप्त वाष्प प्रावस्था को संघनित कर फिर वाष्प में बदलने पर अधिक वाष्पशील द्रव बेंजीन की प्रतिशतता बढ़ती जाती है और अंत में शुद्ध बेंजीन पृथक हो जाती है। तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड था। अनादर्श विलयन का ताप वाष्प दाब का टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, अनादर्श विलयन जो राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं के अवयवों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं। एक निश्चित संगठन का वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा इस ताप विलयन व वाष्प प्रावस्था का संगठन समान रहता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कुछ द्रव युग्म राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। कुछ द्रव युग्म राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे अधिकतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। यहाँ हम दोनों प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रणों की विवेचना करते हैं। न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि वे द्रव युग्म जो कि राउल के नियम से धनात्मक विलयन दर्शाते हैं, इस प्रकार के क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें M बिंदु पर ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर Y संगठन की वाष्प प्रावस्था है, अतः ये बिंदु
स्थिर क्वाथी मिश्रण का संगठन तथा स्थिर ताप TA प्रदर्शित करता है। माना कि संगठन Z के विलयन को गर्म किया जाता है। यह विलयन TZ पर उबलने लगेगा तथा वाष्प प्रावस्था का संगठन Z' होगा, जिसमें कि अधिक वाष्पशील अवयव B की प्रतिशतता अधिक होगी और पूर्व में बताए अनुसार इस प्रक्रम को बार बार दोहराने पर अवशेष में A की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके साथ Y संगठन का विलयन अवश्य रहेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक अन्य सभी संगठनों के विलयनों से कम है, अतः अवशेष में शुद्ध A प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वाष्प अवस्था में B की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी, परंतु उसके साथ Y संगठन की वाष्प अवस्था रहेगी, अतः वाष्प अवस्था से शुद्ध B प्राप्त नहीं किया जा सकता। जल एथेनॉल सिस्टम डिग्री सेंटीग्रेड व 1 वायुमंडल दाब पर उबलती है, अतः आसवन द्वारा शुद्ध निरपेक्ष एथेनॉल प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 95.6% एथेनॉल में बेंजीन मिला देते हैं, जो कि जल के साथ लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप बनाती है निम्न क्वाथी मिश्रण, और आसवन करने पर शुद्ध एथेनॉल प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप, अधिकतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण। वे द्रव जो कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। चित्र में बिंदु M का ताप वह अधिकतम ताप है जिस पर Y संगठन का विलयन और Y संगठन की वाष्प प्रावस्था है, अतः ये बिंदु स्थिर क्वाथी मिश्रण का संगठन तथा स्थिर ताप TA को प्रदर्शित करता है। माना कि संगठन Z के एक विलयन को गर्म किया जाता है तो यह विलयन TZ पर उबलने लगेगा तथा वाष्प प्रावस्था में अवयव A की प्रतिशतता अधिक होगी, अर्थात संघनित द्रव में A की प्रतिशतता बढ़ती जाती है। इस प्रक्रम को बार बार दोहराने पर आसुत में शुद्ध A मिलता है, परंतु अवशेष में Y का संगठन का विलयन अवश्य होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक अन्य सभी संगठनों के विलयनों से अधिक है, अतः शुद्ध B प्राप्त करना संभव नहीं है। HCl-H2O तंत्र, HCl-H2O सिस्टम। शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, जबकि शुद्ध HCl 85 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका स्थिर क्वाथी मिश्रण 20.24% HCl है और एक वायुमंडल दाब पर 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है। विलेयता पर दाब का प्रभाव, हेनरी का नियम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। विभिन्न दाबों पर गैसों की विलेयता का अध्ययन कर हेनरी ने 1803 में एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम पाती होती है यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक क्रिया ना करे तो। यदि M स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा हो तो साम्यावस्था पर गैस का दाब M प्रोपोर्शनल टू P या M = Kp। यहाँ K एक समानुपाती स्थिरांक है, इसे हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका परिणाम गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप की मात्रा पर निर्भर करता है। घुली हुई गैस की मात्रा विलयन में गैस की सांद्रता के अनुरूप ली जा सकती है। चूँकि गैस की सांद्रता इसके मोल भिन्न के समानुपाती होती है, तो हेनरी का जो नियम है उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट आएगा आपका X प्रोपोर्शनल टू P या X = K'P, जहाँ K एक समानुपाती स्थिरांक है जो कि हेनरी स्थिरांक K से संबंधित है। K = 1/K' या P = X/K' या P = Kx। अधिकांशतः समीकरण जो 15 है उसको हम की जगह हम 17 समीकरण का यूज़ करते हैं। समीकरण 15 एक सरल रेखा की तरह है जो मूल बिंदु ओरिजिन से गुजरती है। यदि हेनरी नियम सही है तो गैस की विलेयता और दिए गए ताप पर साम्य दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये जो समीकरण डायग्राम है इसमें 298 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। हेनरी का जो नियम है उसको एक दूसरे रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें घुली हुई गैस वाली गैस की मात्रा के स्थान पर उसका आयतन सन्निहित होता है। मान लीजिए कि T ताप पर M अणुभार वाली M ग्राम गैस, इसका आयतन V है, साम्य दाब P पर विलायक के किसी आयतन में घुली हुई है, तो उसके अनुसार V = M/P RT/M। तो जो M/P है वो स्थिरांक होता है। हेनरी के नियम के अनुसार RT/M का मान भी स्थिर होता है, तो V = कांस्टेंट। इस प्रकार निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन हेनरी के नियम की सीमा में आता है दाब उच्च ना हो
ताप अत्यंत निम्न न हो, विलयन तनु हो अर्थात गैस की विलेयता विलायक से कम हो, विलयन व गैस दोनों प्रावस्थाओं में गैस के अणुओं की स्पीसीज समान हो अर्थात गैस विलायक से कोई क्रिया ना करे और विलायक में न तो आयनित हो न ही संगुणित हो। HCl NH3 आदि गैसों के लिए नियम असफल होता है क्योंकि ये गैस जल से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, परंतु बेंजीन में HCl तथा NH3 गैसों की विलेयता के लिए नियम लागू नहीं होता है। जब एक विलायक में कई गैसों के मिश्रण को घोला गया तो हेनरी का नियम मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक गैस के लिए स्वतंत्र रूप से लागू होता है अर्थात प्रत्येक गैस की विलेयता मिश्रण में उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है तथा हेनरी स्थिरांक के का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।